जब कॉलेज खोले हैं, बच्चा का एडमिशन करवा लिए हैं, तो बच्चा का पढ़ाई नहीं होगा तो फिर बच्चा आगे चल के इलाज क्या करेगा। जब बच्चा को पता नहीं रहेगा यहाँ कौन नस है, कौन हड्डी है, कौन वेन है, कौन आर्टरी है, कुछ पता ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बच्चा उसका इलाज कर पाएगा, उसको उस इलाज में सहयोग दे पाएगा। 2 साल का डिप्लोमा 5 साल में होता है बिहार में। स्वास्थ्य मंत्री को तमाम आला अधिकारी को ये चीज जानना चाहिए कि आपके यहाँ डिप्लोमा। स्वास्थ्य व्यवस्था तो ठीक हो रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगह। सर गाड़ी खरीद लेने से पेट्रोल कौन डलाएगा। यहाँ पर गाड़ी खरीद लेने से चलेगा कैसे। बिल्डिंग बनाई जा रही है लेकिन वहाँ पर संचालित करने के लिए टेक्नीशियन ही नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था लचरल इसी वजह से है क्योंकि राज्य सरकार उस पर दोहरी नीति अपना रही है। सिर्फ नई नई बिल्डिंगें बना दे रही, नई बिल्डिंगें बनना हो तो तुरंत बन जाता है। नई बिल्डिंग में नए करोड़ों का मशीन लगाना तो हो तो तुरंत मशीन लग जाता है, लेकिन उसको चलाने वाले स्टाफ नहीं है। सरकार कही कि पहले कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं और 3000 पद, मात्र 3000 पद देने में 1 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। डेंटल हाइजीनिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर का बहाली पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। इन सबका नियुक्ति के लिए जो नियमावली है, नियुक्ति नियमावली, वो पेंडिंग है। 6 महीना पहले उस पर आपत्ति लिया गया था, लेकिन आपत्ति देने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। छात्र यहाँ एज खत्म हो जा रहा है सर, एज समाप्त हो जा रहा है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फेल्योर, टोटली फेल्योर। आप जाके देखिए पीएमसीएच, डीएमसीएच, एनएमसीएच सभी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी से रोज हजारों मरीज लौट कर जा रहे हैं। राज्य में पैरा मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और शुरू होने के बाद उसमें आज तक ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर का बहाली नहीं हुआ। बिना ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर के कॉलेज शुरू कर दिया गया और जो मेडिकल कॉलेज पहले से है वहाँ भी किसी तरह का पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है। बीते 3 साल से जो हम लोग पैरा मेडिकल छात्र जितने भी हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जैसे कि ईसीजी, एक्सरे, ओटी, ये जो फॉर्म भरा हुआ है, एक साल 4 महीने हो गए हैं, अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू हुआ। इसीलिए हम राज्य में स्टेट लाइड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन, जिसको पैरामेडिकल काउंसिल कहते हैं, गठन होना है। भारत सरकार 2022 में ही सभी मेडिकल कॉलेज, सभी स्टेट को ये ऑर्डर दिया कि आप सब 6 महीने के अंदर स्टेट में स्टेट काउंसिल का गठन करिए, लेकिन आज तक स्टेट काउंसिल का गठन नहीं हुआ। देखिए इस वक्त हम राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं और आप दिखा दीजिए एक बार, वहाँ राबड़ी आवास है और जस्ट उसके सामने अपोजिट साइड अगर आप देखिएगा तो पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अलग अलग बिहार के अलग अलग जिले से ये लोग पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कारण है कि राबड़ी आवास के पास आना पड़ा तेजस्वी जी से मिलने? देखिए कारण है कि राज्य में पैरा मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और शुरू होने के बाद उसमें आज तक ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर का बहाली नहीं हुआ। बिना ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर के कॉलेज शुरू कर दिया गया और जो मेडिकल कॉलेज पहले से है वहाँ भी किसी तरह का पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है। प्लस जो सरकार की ओर से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी छात्रों को समय पे कुछ नहीं मिलता है। जो एग्ज़ाम 2 वर्ष का कोर्स है उसको 2 वर्ष से बहुत 2.5 वर्ष में कंप्लीट करा लेना चाहिए, वो 5 वर्ष में भी पूरा नहीं हो रहा है। राज्य में स्टेट लाइड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन, जिसको पैरामेडिकल काउंसिल कहते हैं, गठन होना है। भारत सरकार 2022 में ही सभी मेडिकल कॉलेज, सभी स्टेट को ये ऑर्डर दिया कि आप सब 6 महीने के अंदर स्टेट में स्टेट काउंसिल का गठन करिए, लेकिन आज तक स्टेट काउंसिल का गठन नहीं हुआ। और विधानसभा में भी ये प्रश्न किया गया तो स्वास्थ्य मंत्री जी का ये बयान था उस पर कि जो हम लोग बहुत जल्द पैरामेडिकल काउंसिल का गठन कर, लेकिन आज तक वो गठन नहीं हुआ। जब कॉलेज खोले हैं, बच्चा का एडमिशन करवा लिए हैं, तो बच्चा का पढ़ाई नहीं होगा तो फिर बच्चा आगे चल के इलाज क्या करेगा। जब बच्चा को पता नहीं रहेगा यहाँ कौन नस है, कौन हड्डी है, कौन वेन है, कौन आर्टरी है, कुछ पता ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बच्चा उसका इलाज कर पाएगा, उसको उस इलाज में सहयोग दे पाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पैरा मेडिकल काउंसिल का गठन यथाशीघ्र हो। साथ साथ BTSC में आपने भी देखा कि मंच से नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 2 महीना में ही आपको शिक्षा विभाग को बोला जा रहा था कि 2 महीना में नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करिए, लेकिन जो विज्ञापन 1 साल पहले BTSC निकाली थी स्वास्थ्य विभाग में OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, इन सब के नियुक्ति के लिए, आज तक उसका काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं हुई। जब काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होगी तो आखिर नियुक्ति कब होगा। सिर्फ पेपरों में स्वास्थ्य मंत्री जी बयान दिए हैं कि 1.5 लाख नौकरी स्वास्थ्य विभाग में, क्या सिर्फ समाचार पत्रों का हेडिंग बन के ही ये नौकरी रह जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, क्या कारण है? मतलब इसी कारण से बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से लचर है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, देखिए हम लोग पूरी तरह से मानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था लचरल इसी वजह से है क्योंकि राज्य सरकार उस पर दोहरी नीति अपना रही है। सिर्फ नई नई बिल्डिंगें बना दे रही, नई बिल्डिंगें बनना हो तो तुरंत बन जाता है,
नई बिल्डिंग में नए करोड़ों का मशीन लगाना तो हो तो तुरंत मशीन लग जाता है, लेकिन उसको चलाने वाले स्टाफ नहीं है। आपको भी है कि पारा मेडिकल कॉलेज खोला गया या सदर अस्पताल है, आपको भी पता है किसी पेशेंट का अगर एक्सीडेंट रहता है तो उसको एक्सरे कराना पड़ता है, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, कई तरह का समस्याएं होता है, तो ये करने के लिए स्टाफ ही नहीं है। तो इसीलिए पीएमसीए जैसे इंस्टीट्यूट में आप देखते होंगे 500-500 1-1 हज़ार का वेटिंग रहता है। मेरा रिक्वेस्ट है कि यथाशीघ्र जो नियुक्ति पेंडिंग है उसको पूरा करें, साथ साथ पारा मेडिकल कॉलेज का दशा दिशा सुधारने के लिए ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर लेक्चरर का बहाली करें। जो कॉलेज में नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं, वो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हो गया और ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो गया, कई तरह का जो डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो उसका नियमावली बनाई जाए जिससे बच्चों को पता चले कि उनका जॉब क्या होगा, उनका आगे भविष्य क्या है। डेंटल हाइजीनिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर का बहाली पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। इन सबका नियुक्ति के लिए जो नियमावली है, नियुक्ति नियमावली, वो पेंडिंग है। 6 महीना पहले उस पर आपत्ति लिया गया था, लेकिन आपत्ति देने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक नई बहाली कैसे आएगी? सिर्फ पेपरों में समाचार का हेडिंग बन के रह जाने से तो नियुक्ति नहीं होगा। यही हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से। चलिए देखिए, एक चीज और आपको पता होगा किस प्रकार से राजद कार्यालय के बाहर हमेशा अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं और अपनी मांगों को लेकर तेजस्वी जी से या जो मंत्रालय जिस मंत्री से संबंधित प्रश्न होता है वो पूछने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ छात्र हैं, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। क्या लगता है तेजस्वी पे आपको भरोसा है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल भरोसा है युवा होने के नाते हैं, लेकिन उनसे अपना विभाग नहीं देखा जा रहा है। अगर युवा होने के नाते अपना विभाग देखते, स्वास्थ्य विभाग को वो देखते, तो आज पैरामेडिकल के छात्र यहाँ नहीं आते। और ऐसा नहीं है कि 1-2 छात्र आए हैं, हजारों छात्र आए हैं और बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं। क्यों आए हैं? न उनको पढ़ने की सुविधा आप दे पा रहे हैं, न जो पास आउट लड़के हैं, जो 5 साल 2 साल का डिप्लोमा 5 साल में होता है बिहार में। स्वास्थ्य मंत्री को, तमाम आला अधिकारी को ये चीज जानना चाहिए कि आपके यहाँ डिप्लोमा। स्वास्थ्य व्यवस्था तो ठीक हो रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगह। सर, गाड़ी खरीद लेने से पेट्रोल कौन डलाएगा? यहाँ पर गाड़ी खरीद लेने से चलेगा कैसे? बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन वहाँ पर संचालित करने के लिए टेक्नीशियन ही नहीं है, न स्टाफ है, न ओटी असिस्टेंट है जो आपको ऑपरेशन कराएगा, न एक्सरे टेक्नीशियन है जिसके कारण एक्सरे होगा, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, स्टाफ है ही नहीं। सरकार बस बीपीएससी कर रही है। क्या बीपीएससी के शिक्षक जाके स्वास्थ्य विभाग में टेक्नीशियन का काम करेगी? नहीं करेगी। तो उसके लिए टेक्नीशियन का बहाली करना पड़ेगा। लेकिन जिस टेक्नीशियन का बहाली 2 साल पहले आई हुई है, 5 वर्ष डंडे खाए हमने, संगठन के तमाम छात्र, उसके बाद वैकेंसी आई, लेकिन अभी तक वो तकनीकी चयन आयोग में लंबित पड़ा हुआ, उसका काउंसलिंग नहीं हुआ। सरकार कही कि पहले कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं और 3000 पद, मात्र 3000 पद देने में 1 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार राजनीतिक कारणों से बीपीएससी टीचर को देख रही है। जी का ऐसा कोई वादा जो आप लोगों के समक्ष पूरा नहीं हो पाया? देखिए, तेजस्वी जी का बहुत सारा वादा है। युवा होने के नाते तो हम उनको देख रहे हैं कि अपने विभाग में फेलियर साबित हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 1.5 लाख नौकरी देंगे। कब देंगे? कब मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे तब। अभी तो स्वास्थ्य मंत्री है। ये नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री बनेगी, ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तब देंगे। कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार है। सरकार आई, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार पर इंतजार, डेट पर डेट मिला। आप देख लीजिए, गाड़ी लगा हुआ है, छात्र बाहर में खड़े हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग जिला से भूखे प्यासे बजे आए हैं आप लोग? हम लोग सवेरे 8 बजे आए हैं। मंत्री जी तो अंदर बैठे होंगे, चाहे किसी काम में व्यस्त होंगे मान लीजिए, लेकिन कितना बजे का समय मिला है आप लोग? देखिए, शाम का समय दिया गया है, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं। भूखे प्यासे अलग अलग जिलों से छात्र आकर यहाँ पढ़े हुए हैं। वो छात्र जो कंपटीशन की परीक्षा पास करके कॉलेज में गए हैं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में, उनको ट्यूटर नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा की बहाली हो रही है तो भैया पैरामेडिकल का भी शिक्षक होना चाहिए। वो अलग संकाय है, उसके लिए अलग टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। टीचर भी है, लेकिन बहाली नहीं हो रही है। जो छात्र वर्षों पहले पास आउट हुआ, बैचलर डिग्री है, एमएससी किया हुआ छात्र है, वो लोग भी बेरोजगार है, उनकी बहाली होनी चाहिए। वो पढ़ाएंगे अगर पैरामेडिकल के नए छात्रों को, उनको नॉलेज मिलेगा, उसके बाद पास आउट होकर वो कहीं भी काम करेगा। जबकि स्थिति क्या है कि ना पढ़ाई हो रही है, ना रोजगार मिल रहा है। छात्र यहाँ एज खत्म हो जा रहा है सर, एज समाप्त हो जा रहा है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फेल्योर, टोटली फेल्योर। आप जाके देखिए पीएमसीएच, डीएमसीएच, एनएमसीएच, सभी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी से रोज हजारों मरीज लौट कर जा रहे हैं। उनका ना एक्सरे हो पा रहा है, ना ड्रेसर के कमी। शुरू से दिक्कत रहा है ना, अगर आपको एक्सरे कराना हो या फिर किसी ऐसी चीजों का जांच कराना हो, वो लोग बाहर से ही करवाते हैं। सरकारी अस्पतालों में बाहर जब करवाते हैं तो डॉक्टर ऐसे पर्चा फेंकता है कि हम बाहर का नहीं मानेंगे। बात आप लोग भी जानते होंगे। देखिए, हम लोग अच्छे से जानते हैं। हम चाहते हैं कि
पैरामेडिकल के छात्र सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो रियल चीज फेस करते हैं। अगर किसी भी अस्पताल की आप बात करिएगा, रीढ़ की हड्डी पैरामेडिकल टेक्नीशियन ही होता है। चाहे एक सब डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें अलग अलग टेक्नीशियन होता है। वो पैरामेडिकल छात्र ही होते हैं जो अलग अलग विभाग को संचालित करते हैं, संभालते हैं, उनको अच्छे से पता होता है। अगर आप रियल मायनों में देखिएगा तो वही पैरामेडिकल छात्र मरीजों का, गरीबों का सेवा करते हैं। डॉक्टर के अलावा पैरामेडिकल छात्र हैं जो पूरे मेडिकल कॉलेज को, अस्पताल को, चाहे CSC PSC को संभालने का काम करते हैं। ये फेल्योर साबित हो रहे हैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री। हम उनसे निवेदन करेंगे कि जो भी वैकेंसी पेंडिंग है अभी तत्काल 3000 पद, बताइए आप 1.5 लाख की बात करते हैं, 3000 आपसे नहीं हो रहा है, इसको 3 महीना में, 2 महीना BPSC वाले टीचर का समय मिला है, तो भैया 1 महीना और ले लीजिए। 3 महीना में इस सभी छात्रों को OT, ECG, एक्सरे को डिग्री क्या कहते हैं, काउंसलिंग करवा के ज्वाइन करवा दिया जाए। और भी ट्रेड जिनका वैकेंसी बचा हुआ है, ड्रेसर हो, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, उन लोगों का वैकेंसी देके, लैब टेक्नीशियन का वर्षों से नहीं आया है, नर्सिंग स्टाफ पास आउट है, 50,000 बातें कहने लगे तो हाँ। बहुत लंबा हो जाएगा। कम शब्दों में आप बताइए कि क्या तेजस्वी जी पे भरोसा है? देखिए, भरोसा है, हाँ? भरोसा है। भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा है? 3 साल से खाली पेपरबाजी हो रहा है। 3 साल से पेपरबाजी हो रही है। 3 साल से पेपर हाँ, 3 साल हो गया। अभी हम लोग बीते 3 साल से जो हम लोग पैरामेडिकल छात्र जितने भी हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जैसे कि ECG, एक्सरे, OT, ये जो फॉर्म भरा हुआ है, एक साल 4 महीने हो गए हैं, अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू हुआ। इसीलिए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से हॉस्टल को लेके भी मांग कर रहे थे, हाँ, हॉस्टल को भी लेके बोले थे, क्या है? हॉस्टल देखिए, हॉस्टल अभी जो PMI जो खुला है, जितने भी 27-28 है PMI खुला है सदर में, जो पैरामेडिकल छात्र के लिए रहने के लिए सुविधा नहीं है, नहीं खाने का, नहीं क्लास का समुचित सुविधा है। तो हम ये स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द हम लोग का जो पैरामेडिकल का जो मांगे हैं, सभी मांगों पर आप ध्यान दीजिए। तो चलिए देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि तेजस्वी यादव जी से इन लोगों का विनम्र निवेदन है। ये लोग निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप जो है खाली पदे हैं उस पर आप जो भर्ती है वो कर दिए, चूंकि आपने मंच से 2 महीने का ऐलान किया है BPSC शिक्षकों का, जो बाकी का जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए। तो इन लोगों की मांगे कि भैया आप हमसे 1 महीना ज्यादा ले लीजिए, लेकिन 3 महीने में कम से कम पूरा कर दीजिए। तो अभी हम राबड़ी आवास के बाहर खड़े थे। फिलहाल ये स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अपनी बातें हैं आपके सामने रखे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।